नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज के उस शांत और मनमोहक स्थान पर जहां बहती यमुना की निर्मल धारा मन को अद्भुत सुकून देती है। तो स्वागत है आपका यमुना तीर में। तो हम यमुना जी की मूर्ति से शुरू करेंगे और उसके लिए हम आ गए हैं बलुआ घाट। वैसे ये बरुआ नाथ महादेव के नाम से ये घाट है। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है शिव जी का, पर उसका अपभ्रंश से बलुआ घाट इसको बोलते हैं। तो ये घाट यमुना नदी के किनारे, इसको बारादरी घाट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 12 खम्भों वाला बहुत ही पुराना यानी 1899 में बना हुआ स्थापत्य कला का बहुत सुंदर सा घाट है। और ये छोटा सा शिव जी का मंदिर है। यहीं पर यमुना जी की छोटी सी मूर्ति है जहाँ लोग पूजा करते हैं यमुना की। और देवउठानी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा वगैरह पे काफ़ी भीड़ होती है, मेले सा माहौल होता है। तो ये देख रहे हैं यमुना जी की प्रतिमा है छोटी सी। यहीं से आज शुरू करते हैं और फिर यहाँ इस घाट से होते हुए हम लोग यमुना किनारे किनारे ईसीसी के बगल से होकर, पुराने पुल से होकर और अरैल घाट तक चलेंगे और वहाँ भी यमुना नदी का दर्शन करेंगे। तो देवी यमुना सूर्यदेव की पुत्री कही जाती है और मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें पवित्रता प्रदान करने वाली मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण से जुड़ी कहानी में बताया गया है कि जब वासुदेव भयंकर तूफानी रात में टोकरी में कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे तो उनका पैर जब यमुना के जल से छू गया तो उफनती यमुना शांत हो गई और उन्हें आगे जाने का सुरक्षित रास्ता मिल गया। तो इस तरह से कृष्ण लीला में भी कालिया नाम के बहुत से सिर वाले सर्प का जिक्र है जिसमें यमुना को विषैला उसने कर रखा था, पर कृष्ण ने उसे वश में करके वहाँ से भगा दिया। यम से जुड़ी बातों में ये भी कहा गया कि अपने व्यस्त कर्तव्यों के कारण वो बहन से कभी मिलने नहीं जा पाते थे, इसलिए यमुना दुखी रहती थी। पर अंततः यम कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन उनसे मिलने गए तो यमुना जी बहुत प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत की और फिर यम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करेंगे उनके सारे पाप धुल जाएंगे और अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस दिन भाई दूज के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। ये तो पुरानी बातें हैं, पर ये देखिए यमुना का जो किनारा है, घाट है, इतना सुकून देने वाला। वैसे भी जो नेचर है वो मन को बहुत ही शांति देता है। तो शायद ही कोई होगा जिसे प्राकृतिक सुंदरता अच्छी नहीं लगती हो। और ये कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि प्रकृति भगवान है और कोई गॉड नहीं है। तो ये तो अलग अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जो प्रकृति है वो हमें अच्छी लगती है। इसका कारण भी है क्योंकि हम खुद भी उसी प्रकृति के अंश हैं और उसी से बने हुए हैं, इसलिए हमें प्रकृति अच्छी लगती है। कहीं विदेश में है और आपके देश का कोई मिल गया तो आपको अच्छा लगता है, या तो फिर आपके स्टेट का हो, आपके शहर का हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही हम खुद भी प्रकृति के ही अंश हैं और इसलिए हमें प्रकृति में जाना अच्छा लगता है। चाहे वो समुद्र हो, कहीं पेड़ पौधे हों, नदियाँ हों, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। जहाँ तक सवाल है हमारे पुराने इतिहास का, इन कहानियों का, तो अभी तक जब तक साइंस और इनमें कुछ रिलेशनशिप प्रूव ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हम इसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते क्योंकि जो भी खोज होती है वो पुरानी बातों से कुछ हद तक तो जुड़ी होती हैं। और जब तक इन पुरानी कथाओं में और साइंस में कुछ रिलेशनशिप नहीं हो जाता है तब तक हम इसी तरह से भ्रम की स्थिति में हैं। पर आपने वो द एलिफेंट एंड 7 ब्लाइंड मैन की स्टोरी पढ़ी होगी कि किसी ने उसको कैसे समझा, किसी ने कैसे, पर फाइनली जब हाथी को देखा गया तो सारी बातें सत्य थी। तो कहा नहीं जा सकता किस हद तक सत्य हैं, पर ये इन सुंदर जगहों को देखकर आपका मन बरबर से इस तरफ आकर्षित हो जाता है और यहाँ पर बैठना हर किसी को अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि हर कोई वहाँ पर जाकर बैठ नहीं सकता, चाहे वो समय की कमी हो, सामाजिक कुछ रुकावटें हों या फिर कुछ और जिम्मेदारियाँ हों जिसकी वजह से, लेकिन किसी और को बैठा देखकर आपको बहुत ही ऐसा फील होगा कि काश मैं भी ऐसा कर पाती या कर पाता। तो ये आप देख रहे हैं अरैल घाट है। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी, परिवार के साथ समय बिताने या शाम की सैर और आध्यात्मिक तलाश करने वालों के लिए बेहद ख़ास ये जगह है। और लेफ़्ट साइड में उधर
अकबर फोर्ट है और इधर देख रहे हैं नावें वगैरह काफ़ी हैं, नाव से आप संगम तक भी जा सकते हैं। और ये सामान वगैरह वाले भी रहते हैं बेचने के लिए, जो फूल माला और इस तरह की चीज़ें रखते हैं। तो सीढ़ियों वाले घाट है यहाँ पे। ये ओल्ड अरैल घाट है, इसके थोड़ी दूर पे ही न्यू अरैल घाट है और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पे शाम को आरती वगैरह भी होती है और वो भी देखने लायक होता है। तो अभी तक तो प्रयागराज में बहुत गर्मी हो रही थी, 45-46 डिग्री टेम्परेचर में आना मुश्किल हो रहा था, पर शाम के टाइम अब काफ़ी माहौल अच्छा हो गया है और बोटिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा सा दृश्य रहता है। तो इसके अलावा ये देख रहे हैं न्यू अरैल घाट के पास काफ़ी भीड़ होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, स्पेशली लड़के लड़कियाँ और भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आते हैं और नाश्ता पानी वगैरह या सैर वगैरह करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है। पर हाँ, हर किसी के उसमें नहीं होता कि आप इतना समय दे सकें, पर आपके पास अगर मौका हो तो आ सकते हैं। ये जो है वो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, जहाँ पे कि इस बाढ़ पे निगरानी रखी जाती है। और अब पानी का बढ़ना फिर से शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले पानी पूरा ज़मीन भी दिखाई दे रहा था और पूरा फिर से कवर्ड हो गया है। तो बाढ़ से पहले की ये स्थिति है। तो वैसे तो कुंभ के समय यहाँ 41 घाट्स बनाए गए थे, पर 8-10 घाट हैं जो पक्के हैं, बाकी टेम्प्रोरी घाट बनाया जाता है। और उसमें अरैल के जो घाट हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, कुछ पहले का बना हुआ और कुछ नया बना हुआ। तो सबसे ज़्यादा भीड़ इधर ही होती है और बहुत ही सुंदर माहौल बोटिंग के लिए है। सामने से संगम दिखता है जहाँ बोट से लोग ज़्यादा करते हैं, और यहाँ यमुना में भी स्नान करते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते ही गंगा भी है, इसलिए इस तरफ गंगा यमुना दोनों का स्नान हो जाता है। और ये लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो आपको भी अगर प्रयागराज आने का मौका मिले तो यहाँ की कुछ समय बिताएं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण आपके मन में हमेशा के लिए बस जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।